हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो नजन सर से मैं आपका स्वागत है। तो आप लोगों को जो है केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे 12th क्लास का, तो आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों को देखिए केमिस्ट्री इस प्रकार पढ़ाएंगे जो केमिस्ट्री का जो है ना, आप लोग को इस प्रकार से फील आएगा कि आप बोले सर सबसे अच्छा हमको केमिस्ट्री लगता है। तो ठीक है, आप लोग देखिए केमिस्ट्री को हम देखिए बढ़िया से लेके जाते हैं, आज पार्ट 9 होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए 12th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे कि जालक बिंदु किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे जी? जालक बिंदु किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? जालक बिंदु किसे कहते हैं। तो तैयार हो जाइए आप लोग। देखिए जालक बिंदु हम लोग किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल जालक का वह यानी कि वह स्थान जो बिंदुओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं उसे क्रिस्टल यानी कि उसे जालक बिंदु कहते हैं। मान लो कोई देखिए क्या बोल रहा है कि क्रिस्टल जालक का वह स्थान, हम कल पढ़ाए थे आप लोगों को क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, कल पढ़ाए थे क्रिस्टल जालक किसे कहते थे। आज देखिए क्या पढ़ा रहे हैं, जालक बिंदु किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? क्रिस्टल जालक का वह स्थान जो बिंदुओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं उसे यानी कि जालक बिंदु कहते हैं। जैसे आप लोगों को कल हम पढ़ाए थे यानी कि एक क्रिस्टल बनाए थे। ठीक है, देखिए इस प्रकार क्रिस्टल बना होगा, आप लोग को शायद याद है कि नहीं पता नहीं। देखिए इस प्रकार से हम क्रिस्टल कल बनाए थे, पता है आप लोगों को। इस प्रकार से वो क्रिस्टल बनाए थे जहाँ प्लस दिए थे, फिर माइनस दिए थे, फिर प्लस दिए थे, फिर माइनस दिए थे, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस दिए थे, फिर यहाँ माइनस दिए थे। इसी प्रकार से वही लिखे हैं कि क्रिस्टल जालक का वह स्थान है कि जो क्रिस्टल जालक है उसका वह स्थान, ठीक, क्रिस्टल जालक का वह स्थान जो बिंदुओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। किसके द्वारा निरूपित कर रहे हैं? तो बिंदुओं द्वारा कि माइनस प्लस के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक, तो वही लिखे हैं कि क्रिस्टल जालक का वह स्थान जो बिंदुओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं उसे जालक बिंदु कहते हैं। समझे? जालक बिंदु किसे कहते? जो बिंदुओं द्वारा निरूपित, जो बिंदु द्वारा यहाँ निरूपित हो रहा है, जो बिंदु द्वारा निरूपित हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जालक बिंदु। क्या कहेंगे जी? जालक बिंदु। ठीक है, तो जालक बिंदु आप लोग को समझ में आ चुका है। अब देखिए इकाई सेल किसे कहते हैं, हम लोग क्या सबसे पहले जानेंगे इकाई सेल किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक का वह स्थान यानी कि वह सबसे छोटा भाग जिसका त्रिविम में पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे इकाई सेल कहते हैं। जैसे इसी प्रकार से देखिए यानी कि इसमें जो है इकाई सेल है ना, इसी प्रकार से छोटे छोटे जुड़ के जो है एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। इस प्रकार जो है छोटे छोटे जुड़ के एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इकाई सेल कहते हैं। जैसे देखिए ये है, मान लो ये क्या है, देखिए ये क्या इकाई सेल, वही लिखे हैं कि क्रिस्टल यानी कि इकाई सेल किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का देखिए क्रिस्टल है इसका सबसे छोटा भाग, ठीक, तो वही लिखे क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसका त्रिविम में पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे इकाई सेल कहते हैं। यानी कि इसी प्रकार से बढ़ते 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 एक बड़ा यानी कि इसको जो है कतना पर जोड़ यानी कि कतना पर जो इसको ज्यादा बढ़ेगा तब इसको जाके क्रिस्टल का निर्माण होगा। ठीक, वही लिखा है इसमें कि क्रिस्टल जालक का वह स्थान वह सबसे छोटा भाग यानी कि सबसे छोटा भाग ये दिख रहा है, ठीक, वह सबसे छोटा भाग जिसका त्रिविम में पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे इकाई सेल कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई सेल। इसी प्रकार से कई वो जुड़ेगा तब जाके क्या बनेगा? क्रिस्टल जालक बनेगा। ठीक है, आप लोग मतलब इसको जो समझ में आया कि नहीं बताओ। देखिए इकाई सेल जो है यानी कि इकाई सेल है कितने कितने होते हैं, इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इकाई सेल देखिए इकाई सेल जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होता है जी? इकाई सेल दो प्रकार के होता है, एक सरल यानी कि आज सरल याद या सरल इकाई सेल और दूसरा है केंद्रित इकाई सेल। देखिए साथ यानी कि सरल या याद इकाई सेल को हम लोग पहले जानेंगे। देखिए याद या सरल इकाई सेल किसे कहते हैं, ठीक, और फिर केंद्रित इकाई सेल यानी कि इकाई सेल के दो प्रकार होते हैं, वो याद या सरल इकाई सेल और दूसरा है केंद्रित इकाई सेल। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि याद या सरल इकाई सेल किसे कहते हैं। क्या जानेंगे जी? याद या सरल इकाई यानी कि याद या सरल इकाई सेल किसे कहते हैं। देखिए क्या लिखे कि जब अवयवी कण इकाई सेल यानी कि लिखा है जब अवयवी कण इकाई सेल के सिर्फ कोने पर उपस्थित होते हैं तो उसे आद या सरल इकाई सेल कहते हैं। जैसे मान लो एक क्रिस्टल है, क्या इकाई सेल है? क्या जी? इकाई सेल है। इस पर किस पर दिख रहा है? कोने पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ भी कौन पर है, यहाँ भी कौन पर आने की प्रत्येक कोने पर वही लिखा है कि याद या सरल इकाई सेल किसे कहते हैं। तो लिखा है कि जब अवयवी कण यानी कि जब अवयवी कण जो है इकाई सेल के सिर्फ किस पर? कोने पर, ठीक, सिर्फ कोने पर उपस्थित होते हैं तो उसे याद या सरल इकाई सेल कहते हैं। तो आप लोगों को ये जितना पढ़ाया उतना बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है, आप लोग इसे जितना दिए हैं तुरंत नोट कीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं।
तो इसे आप लोग नोट कर लिए हमको विश्वास है। तो हम आगे चलते हैं। आप जानेंगे दूसरा, क्या जानेंगे जी? दूसरा में क्या है? केंद्रित इकाई सेल। क्या जानेंगे? केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं? अब देखो क्या जानेंगे? केंद्रित इकाई सेल। ठीक, लिख देते हैं केंद्रित। ये खत्म हो गया कि लगता है केंद्रित यानी कि जो है इन खत्म हो गया। केंद्रित इकाई सेल। सबसे पहले हम लोग दूसरा नंबर में क्या जानेंगे जी? केंद्रित इकाई सेल। ठीक, अब देखिए केंद्रित इकाई सेल को हम लोग जानते हैं। क्या लिखा है? केंद्रित इकाई सेल। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं। तो लिखेंगे जब यवयवी कण इकाई सेल के सिर्फ यानी कि सिर्फ ने यानी लिखेंगे जब यवयवी कण इकाई सेल के कोनों को छोड़ के अतिरिक्त यानी कि किसी जगह में उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं केंद्रित इकाई सेल। क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब यवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, लिखेंगे जब यवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, जब यवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, लिखेंगे जब अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, जब अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी उपस्थित हो, उसे केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। देखिए केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं जी? ध्यान से समझिए, केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं। तो लिखना है कि जब क्या लिखेगा कि जब यवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी उपस्थित, क्या? जब अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। चलो आप लोग को देखिए थोड़ा सा समझाते हैं। ठीक है, केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं इसी में समझ लीजिए। केंद्रित इकाई सेल यहाँ लिख देते हैं केंद्रित इकाई सेल। ठीक, इसी में समझ लीजिए। इसको चित्र को उतारना है तब बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, देखिए क्या लिखे? कोनों के अतिरिक्त, कौन को छोड़ के, जैसे मान लेते हैं कोई यहाँ स्थित होगा, फिर एगो मान लेते हैं यहाँ स्थित होगा, फिर एगो यहाँ स्थित होगा, फिर देखिए यहाँ स्थित होगा, नीचे भी स्थित होगा, आने की इस साइड भी, और एगो ऊपर में भी, और एगो देखिए इस प्रकार आने के जैसे कमरा न बनाते हैं उसी प्रकार सेम टू सेम। मान लो कि कमरा की जहाँ हम लोग पंखा लगाते हैं जी, जहाँ पंखा लगाते हैं माया को मान लो क्या है, यानी कि इस पर भी उपस्थित हो सकता है अवयवी कण, या फिर नीचे में जो है यहाँ भी उपस्थित हो सकता है। चार जो पट्टी हुए लिखे कि यानी कि देखिए यहाँ भी उपस्थित, यहाँ क्या लिखे? जब अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, यानी कि कौन के अतिरिक्त क्या बोल रहा है कि जब अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी उपस्थित हो, उसे केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। क्या आप लोग को समझ में आया जी? आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रित इकाई सेल के प्रकार जानेंगे। क्या जानेंगे जी? केंद्रित इकाई सेल के प्रकार। तो चलो लिखो केंद्रित इकाई सेल के प्रकार। ठीक, अब देखिए केंद्रित इकाई सेल के प्रकार जानेंगे। ठीक, केंद्रित इकाई सेल की जो 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है जी? 3 प्रकार के होता है। देखो अंतः केंद्रित इकाई सेल क्या पढ़ेंगे? अंतः केंद्रित इकाई सेल। दूसरा नंबर में होगा फलक केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल। और तीसरा नंबर में होगा, तीसरा नंबर में क्या होगा बताइए? तीसरा नंबर में होगा अंतः केंद्रित इकाई सेल, अंतः केंद्रित इकाई सेल। देखिए हम बोल रहे हैं कि केंद्रित इकाई सेल कितने प्रकार के, क्या बोल रहे हैं कि केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं, या फिर केंद्रित इकाई सेल कितने प्रकार के होता है। केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं आपको बता दें कि जब यवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी उपस्थित हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। केंद्रित इकाई सेल कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। एक होता है
फर्स्ट नंबर में होता है यानी कि अंतः केंद्रित इकाई सेल, और दूसरा नंबर में होता है फलक केंद्रित इकाई सेल, और तीसरे नंबर में होता है अंतः केंद्रित इकाई सेल। तीन वो होता है, आप लोग पता होगा। देखिए यानी कि जो है अंतः केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं, फलक केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं, और अंतः केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं, ये सब जो है कल की क्लास में होगा। तो आप लोगों को एक थोड़ा सा शायरी है कि ठंडा में सुना था गर्मी ऊन में होता है। क्या ठंडा में सुना था गर्मी ऊन में होता है, और स्कूल में सुना था गर्मी खून में होता है। क्या स्कूल में सुना था गर्मी खून में होता है, और दोस्तों के पास सुना था गर्मी यून में होता है। ठीक, दोस्तों के पास सुना था गर्मी यून में होता है। जब बड़ा होगा तब पता चला कि गर्मी ना ही ऊन में, ना ही खून में, और ना ही जून में। तो गर्मी तो सफलता के जुनून में होता है। तो आप लोग हारना नहीं, मन को हारना नहीं। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग मेहनत करते रहिए और सफलता से आगे बढ़ते रहिए। इतने के लिए